ये बड़ी खबर, सैटेलाइट तस्वीरें। जी हां, सैटेलाइट तस्वीरें जिनके माध्यम से पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को और मजबूत करने का खुलासा हुआ है। इसके आसपास हाई सिक्योरिटी कंपाउंड जो है, माफ कीजिएगा, वो चीन बना रहा है। निर्माण कार्यों में ग्वादर और कराची के पास निर्माण कार्यों में चीन के लोग जो हैं वो लगे हुए हैं, चीन के इंजीनियर्स लगे हुए हैं। ये आधुनिक बनाने के लिए तेजी से काम कर रहा है ग्वादर पोर्ट को चीन फिलहाल। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे एक मज़ीद इस वीडियो को हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि चाइना जो है वो इंडिया को सिलगोरी के मुकाम पर उसकी गर्दन से दबोचना चाहता है। नाज़रीन, वो बात जो हमने बताई थी वो बिल्कुल अब सच साबित होने जा रही है। चाइना जो है वो धीरे धीरे मुकम्मल तौर पर आगे बढ़ रहा है और पूरी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहा है। अब वो इस प्लानिंग उसने ये बाकायदा ये प्लान किया हुआ है कि इंडिया को किस किस मकाम पर कैसे कैसे दबोचना है। इंडिया के अंदर जो मीडिया है वो चीख चीख कर मोदी की नाकामी का इजहार कर रहा है और इस बात पर वेला मचा रहा है कि इंडियन की आर्मी क्या कर रही है, वो क्यों नहीं इनको रोकती, क्या उनके पास असला ख़त्म हो गया है या क्या चीज़ है। इतना जो बजट, दफाई बजट जो है वो इतना खर्च किया जाता है, उसका क्या फ़ायदा है इतना खर्च करने का जब हम किसी को मौसर तरीके से जवाब ही नहीं दे सकते। क्या इनको रोकने के लिए कोई आसमान से फरिश्ता उतरेगा? यहाँ तक इंडिया का जो मीडिया है वो चीख चीख कर कह रहा है। नाज़रीन, हाल ही में चाइना फ़ौज ने एक वीडियो जारी की थी जिसके अंदर चाइनी फ़ौज जो है वो इंडियन इलाके से गुजर कर गेरा माउंटेन जो है उसको क्रॉस कर रही है। 6000 मीटर के इनके जो इलाका है जिसको क्रॉस करके जा रहे हैं। नाज़रीन, मुझे ये बताएं कि जब आपके लिए उस वक्त कितना शर्मिंदगी का वक्त होगा कि जब आपका दुश्मन जो है वो आपके सामने आपके घर से गुजरे और आपके अंदर हिम्मत भी हो, वसाइल भी हो उसको रोकने की, लेकिन आप फिर भी उसको ना रोक सके, तो ये कितनी शर्मिंदगी वाली बात होती है। नाज़रीन, इन तमाम मनाज़र ने इंडिया के अंदर एक तूफ़ान बर्पा कर दिया है। हर तरफ जो है सूरत हाल बदतर से बदतर होती जा रही है। अब जो चाइना है वो इंडिया के कंट्रोल से बाहर हो चुका है, यानी कि चाइनी फ़ौज जो है वो इंडिया के कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। उनको अब कोई नहीं रोक सकता। वो आहिस्ता आहिस्ता सिक्किम का कंट्रोल हासिल करना चाह रहे हैं और उन्होंने सिक्किम की तरफ भी पेशकदमी शुरू कर दी है। तो लिहाजा वो सिक्किम में दाखिल हो रहे हैं। अगर चाइना सिक्किम का मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हासिल कर लेते हैं तो नाज़रीन यहाँ पे एक बात कन्फर्म है कि इंडिया की जो रियासत है अरुणाचल प्रदेश, ये मुकम्मल तौर पर इंडिया से कट जाएगी और ये इंडिया के हाथ से निकल जाएगी। अगर चाइना सिक्किम का कंट्रोल हासिल कर लेता है तो इससे अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ जो दीगर रियासतें हैं वो भी इंडिया के हाथ से निकल जाएंगी। नाज़रीन, शर्मिंदगी के मारे अब ना तो इंडिया किसी सफारती सतह पर किसी से बात कर सकता है, ना ही किसी प्रॉपर तरीके से उसका कोई जवाब दे सकता है, बल्कि इंडिया जो है वो अंडरग्राउंड वो चाइना की मिन्नतें समारतें करने में तुला हुआ है कि किसी न किसी तरीके से चाइना अपनी फ़ौज को वापस बुला ले। बिल्कुल ऐसा ही है। चाइना ने, बिल्कुल नाज़रीन, चाइना ने भी इंडिया के साथ वैसा ही किया। जब एक दुश्मन आपके घर से गुजरे और आप उसको कुछ ना कर सके तो चाइना ने भी बिल्कुल ऐसे ही किया। चाइना इंडियन फ़ौज के सामने इंडिया के इलाके से गुजर कर जो है वो गेरा माउंटेन को क्रॉस कर रही है, तो इंडियन फ़ौज उनके सामने बेबस है, उन्होंने उसके अगेंस्ट कुछ भी ना किया। नाज़रीन, 2003 में चाइना ने खुलकर इंडिया को एक वाज़ेह पैगाम दिया था कि अगर तुम, यानी कि इंडिया अगर तिब्बत को चीन का इलाका तस्वर कर ले तो हम सिक्किम को इंडिया का हिस्सा मानने के लिए तैयार हैं। जैसा कि 1953 में जवाहरलाल नेहरू ने अपने बयानात में, अपने खताबात में इस बात को तस्लीम किया था कि तिब्बत जो है वो चाइना का इलाका है। एक तरफ तो वो लद्दाख में घुस चुके हैं, यानी कि चाइना की फ़ौज जो है एक तरफ तो लद्दाख में घुस चुकी है और दूसरी तरफ वो सिक्किम के अंदर भी दाखिल हो चुकी है। अब इनका अगला पड़ाव जो है वो सिक्किम है और लद्दाख पर कब्ज़ा करने के बाद अब जो सिक्किम उनका अगला पड़ाव है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि कल DGIS एयर मेजर इफ्तिखार बाबर ने भी कहा था कि इंडिया आग से मत खेले और हम, अगर इंडिया ये काम करने पर तुला हुआ तो हम भी इस आग खेलने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, तो हम भी अपनी कश्तियाँ चला के बैठे हैं। नाज़रीन, ये है वो तमाम तर सूरत हाल जिसके अंदर इंडिया मीडिया जो है वो वेला मचा रहा है और हर तरफ जो है वो जंग के बादल जो है वो मंडला रहे हैं। इधर पाकिस्तान भी अपनी पूरी तैयारी के साथ खड़ा है।
पाकिस्तानी जो जेट तैयारे हैं वो भी फ़ज़ा में गिन गिरज के साथ वो अपनी वो रिहर्सल करने पे मसरूफ़ हैं, ताकि दुश्मन पर अपना जो है वो रोब डाला जा सके। नाज़रीन, ये बात अभी इंडिया को समझ आ जानी चाहिए कि चाइना ने जो खेल खेला है वो इसकी समझ से बाहर है। इधर तो इंडिया ने इसराइल अमेरिका के साथ ये प्लानिंग की थी कि हम इंडिया चाइना को फ़लाँ मुकाम पर ऐसे ऐसे काबू करेंगे, फ़लाँ मुकाम पर ऐसे काबू करेंगे, लेकिन अब यहाँ पर जो है वो तमाम तर सूरत हाल है जो इंडिया के कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। इंडिया अब अमेरिका की मिन्नतें कर रहा है कि किसी न किसी तरीके से हमें चाइना से बचा लो। अब इंडिया को समझ जाना चाहिए कि जो इसराइल और सीआईए का जो प्लान था वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। इंडिया ये समझता है कि जो इसकी एजेंसी कर रही है वही दुनिया में सबसे बेस्ट है, जो इसराइल की एजेंसी या जो अमेरिका की एजेंसी सीआईए कर रही है वो दुनिया में बेस्ट है। लेकिन मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि इन एजेंसियों के अलावा भी दुनिया में कोई ऐसी एजेंसी हैं जो इन एजेंसियों का तोड़ रखती हैं, इन तमाम तर इनकी खबरों का निचोड़ रखती हैं। इनसे पहले ही वो कुछ ना कुछ आगे अपनी दफाई जो है इकदाम को उठा लेते हैं। नाज़रीन, इंडिया का जो मेन मकसद था वो ये था कि गिलगित बल्तिस्तान पर हमला करके हम जो है वो दिया मीर पाशा डैम की तामीर को रुकवाएंगे और पाकिस्तान को पानी की बूंद बूंद की खातिर तरसा देंगे। और दूसरी तरफ जो चाइना की तरफ से तारीखी तौर पर जो एक बड़ा सरप्राइज़ इंडिया को दिया गया है वो इंडिया के लिए एक ज़ोरदार झटका है और इंडिया इस झटके से अब तक संभल नहीं पाया। तो नाज़रीन, ये है वो तमाम तर सूरत हाल जो इंडिया के कंट्रोल से अब बाहर होती जा रही है। पाकिस्तान के ग्वादर में नेवल बेस मजबूत कर रहा है चीन। इस वक्त की ये बड़ी खबर, सैटेलाइट तस्वीरें, जी हाँ सैटेलाइट तस्वीरें जिनके माध्यम से पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को और मजबूत करने का खुलासा हुआ है। इसके आसपास हाई सिक्योरिटी कंपाउंड जो है, माफ कीजिएगा, वो चीन बना रहा है। निर्माण कार्यों में ग्वादर और कराची के पास निर्माण कार्यों में चीन के लोग जो हैं वो लगे हुए हैं, चीन के इंजीनियर्स लगे हुए हैं। ये आधुनिक बनाने के लिए तेजी से काम कर रहा है ग्वादर पोर्ट को चीन फिलहाल। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे एक तरफ चीन की हम बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ चीन खुलकर नहीं भारत के सामने आ रहा है। एक तरफ बिल्डअप तो किया है उसने, लेकिन पाकिस्तान का इस्तेमाल वो पहले भी करता आया है पीओके में और एक बार फिर से कर रहा है। ग्वादर में नेवल बेस को मजबूत कर रहा है चीन। जी हाँ, चीन वहां पर जो सैटेलाइट तस्वीरें आई हैं उनके माध्यम से ये खुलासा हुआ है कि कैसे हाई सिक्योरिटी कंपाउंड्स बनाए जा रहे हैं चीन द्वारा। जो निर्माण कार्य है, चाहे वो ग्वादर और कराची के आसपास के इलाके हो, वहां पर चीन के इंजीनियर्स हैं जो बाकायदा इस काम में लगे हुए हैं। ग्वादर पोर्ट को मॉडर्नाइज करने की ये कोशिश चीन की और इसीलिए उसने दिन रात एक कर दिया है। साथ ही आप अपने स्क्रीन पर एक सवाल भी ये लगातार देख रहे हैं कि भारत से डर क्यों रहा है चीन। चीन में इस वक्त खौफ किस बात का है। इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं आप उनकी तरफ भी गौर फरमाइए। एक तरफ ये पेंडेमिक का टाइम है, पूरी दुनिया संकट काल से गुजर रही है, तो दूसरी तरफ चीन क्या कर रहा है। दूसरी तरफ चीन बिल्डअप कर रहा है। 3 लेवल की बातचीत हो चुकी है लेकिन अभी तक बेनतीजा रही है और अब निगाहें 6 जून पर टिकी हुई हैं जहां पर लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की बातचीत होनी है। मनीष शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं कि चीन में किस कदर खौफ है कि वो ग्वादर पोर्ट के आसपास हाई सिक्योरिटी कंपाउंड्स में तेजी से काम कर रहा है उन्हें बनाने के लिए, और आपके पास क्या डिटेल्स हैं, क्या इन्फॉर्मेशन है? देखिए, जो चीन है वो जो इंडियन नेवी है वो जिस तरीके से मजबूत हो रही है उसको ही घेरना चाहता है चीन। और लगातार अगर आप देखें तो जो भी भारत के पड़ोसी देश हैं वहां पर चीन अपनी प्रेजेंस बनाना चाहता है। पाकिस्तान में लंबे वक्त से कराची ग्वादर के जो पोर्ट हैं उसको लीज पर लेने की तैयारी की जा रही थी और अब जो नए सैटेलाइट इमेज सामने आ रहे हैं, ग्वादर पोर्ट पर चाइना अपने नेवल बेस बना रहा है और चीन की कंपनियां वहां लगातार मॉडर्नाइज कर रही हैं, सिस्टम्स लगा रही हैं और तैयारी ये की जा रही है कि आने वाले टाइम में जो चाइना है वो अपने जो वॉरशिप्स हैं, सबमरीन्स हैं, वो वहां पर उसका इस्तेमाल करेंगे ताकि कभी भी स्ट्रेटेजिकली अगर चीन को जरूरत होगी तो वो इसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर भी सकता है और भारतीय नेवी की जासूसी करना, उसके मूवमेंट को के बारे में पता लगाने का ये सारा काम इन ग्वादर बेस के जरिए किया जा सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष।
मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो को हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को क्लिक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा से हमें ज़रूर आगाह करें।